हम पहुंच चुके हैं इस समय देवभूमि उत्तराखंड में और इस समय हम मौजूद हैं इच्छा पंतनगर विधानसभा में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार इस समय अजय तिवारी जी मौजूद है। आइए जानते किन मुद्दों के साथ चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपकी विधानसभा में। जी नमस्कार आप सबको। और मुद्दे जो हमने 5 साल जो हमारी सरकार ने जोरदार विकास किया है और युवाओं के लिए काम किया है, हर जनता के लिए काम किया है, उसी स्पीड को और आगे बरकरार रखें और उसी स्पीड से हम काम करें, वही मुद्दा होगा हमारा। विकास को लेकर के तो यहाँ पर लोगों में नाराजगी से साफ दिखाई देती है। समय जो मौजूदा विधायक हैं रोजगार को लेकर हमेशा यहाँ पलायन लगा रहता है। इस विषय देखिए, नाराजगी हो सकती है, जनप्रतिनिधि से नाराजगी होनी भी चाहिए और नाराजगी उसी से होती है कि जो क्षेत्र में रहेगा कहीं जाएगा, कहीं नहीं जा पाता है। और पलायन की बात है तो हमारे यहाँ पलायन नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो लोगों को रोजगार दिया गया है। पलायन अगर जो कह रहा है तो ये विपक्ष का काम है कहना। लेकिन एक जरूर दिक्कत आई थी कोरोना काल में कि कोरोना से तो पूरा विश्व ही परेशान रहा और कोरोना में दिक्कतें आई, लेकिन उसको हम लोगों ने मैनेज किया और आज आप जाके देखिए सिवकुल में और हर तरीके से खूब दबा के रोजगार चल रहा है और काम करने वालों की कमी नहीं है। और जिस तरीके से डबल इंजन सरकार ने हमारे यहाँ काम किया, आप देखिए ना, जिसको करना ही नहीं है कुछ वो तो कहेगा कि काम नहीं है, बेरोजगारी है। नहीं तो 500-600 रुपये में गाड़ी पे लोग नहीं मिल रहे हैं, कहाँ लोग मिल रहे हैं? काम करने वालों की कमी है, काम की कमी थोड़ी नहीं है। ये विपक्ष का बिना मतलब का ये है कि बेरोजगारी है, मुझे तो नहीं कहीं बेरोजगारी दिखती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर आप किस पार्टी में? टक्कर है ही नहीं। टक्कर में देखिए ना, कांग्रेस का बुरा हाल देख रहे हैं कि रोज इनकी पंचायतें हो रही हैं दिल्ली में जाके। टक्कर नहीं है और जनता ने पूर्ण मन से ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी है और दिल्ली में मोदी जी हैं और ये डबल इंजन की सरकार है। और जो काम हुए हैं पिछले 5 साल 7 साल में वो देखा है लोगों ने। आप चाहे हमारे चारधाम परियोजना पे ही देख लीजिए, जो ऑल वेदर रोड है, कभी किसी ने सोचा था क्या कि इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें होंगी? चाहे इधर पिथौरागढ़ जाना हो उसको देख लीजिए। किसी ने सोचा था क्या कि कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बन जाएगी? किसी ने सोचा था क्या कि टनकपुर तक रेल लाइन बन जाएगी? तो उत्तराखंड का जो विकास हो रहा है, किसी ने सोचा था क्या कि मुंशियारी से लेके ऊपर चाइना बॉर्डर से हमारे यहाँ एक नई रोड निकल के आएगी? किसी ने सोचा था क्या कि 13 जिले में 13 डेस्टिनेशन पर्यटन के खोले जाएंगे? किसी ने सोचा था क्या कि बौर जलाशय में वाटर बोट चलेगा? किसी ने सोचा था क्या कि नानकमता में वाटर स्पोर्ट होगा? किसी ने नहीं सोचा था और ये हम लोगों ने 5 साल में करके दिखाया। किसी ने सोचा था क्या कि इस 7 लाख कनेक्शन हमने पहाड़ पे 1 रुपए में हर घर में, जहाँ की सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा दिक्कत थी जल की, किसी ने सोचा था क्या कि 1-1 रुपए में हम हर घर में पानी पहुंचा देंगे? किसी ने सोचा था क्या कि गैरसैंण राजधानी बन जाएगी? तो ये जो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, ये देखिए इतनी मोटी किताब है और हम पिछले हमारे यहाँ माननीय मोदी जी आ रहे हैं, जन जन के नेता हैं, उनके बताने के लिए, और हम जिसके पास जा रहे हैं इतने खुश होके लोग कि जी बिल्कुल मोदी जी को सुनने जाएंगे क्योंकि काम किया है ना। किसी ने सोचा था क्या कि रामपुर से, आप देखिए ना, कांग्रेस के समय की एक रोड थी जो काशीपुर दोराहे से लेके खटीमा तक के लिए बननी थी, गल्फार एक कंपनी थी, उसको दिया गया था। 2008 में टेंडर हुआ और आज तक गदरपुर बाईपास या जहां उस रोड पे जहां मेन जाम लगता था वो आज भी नहीं कंप्लीट हुआ। 2017 में गडकरी जी आए और उद्घाटन करके गए रामपुर से लेके हल्द्वानी तक। और जिस काशीपुर की बात मैं करता हूँ, काशीपुर से नगीना, नगीना से देहरादून और उधर जो पानीपत वाली रोड थी, आप देखिए आज ये 22 साल हो गया ये रोड पूरी नहीं कर पाए। और हमने, आप चाहे आप देखिए, आज कांग्रेस के समय में यहाँ से खाले घोटाले सुनते थे और 6 से 8 घंटा, बड़ी हम भाग्यशाली अपने आप को समझते थे कि 8 घंटे में हम देहरादून पहुंच जाते थे। आज 4 घंटे में देहरादून जा रहे हैं, 4 घंटे में दिल्ली जा रहे हैं, 3-4 घंटे में लखनऊ चले जा रहे हैं। जगह जगह हमारे यहाँ एयरपोर्ट आया। हमारे यहाँ किसी ने सोचा था क्या कि इस किच्छा रुद्रपुर जिले में ये अनिल बलूनी जी जैसे नेता की सोच थी और जो डबल इंजन मोदी जी और पुष्कर धामी की सोच थी कि यहाँ पे किसी ने सुना था कि सैटेलाइट एम्स क्या होता है? और यहाँ सैटेलाइट एम्स बनने जा रहा है। हमारे यहाँ रुद्रपुर में कांग्रेस के समय से लटकता हुआ और झटकता हुआ चला आ रहा था, मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो गया। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, किसी ने सोचा था? और मैं कह रहा हूँ ना कि जो कहता है कि काम नहीं हुआ, जो कहता है बेरोजगारी है, कभी आमने सामने बिठा के बात करें। कहने को
भाई सत्ता में तो वो भी रहे ना, उन्होंने क्या किया? हमारे पास तो गिनवाने के लिए हजारों योजनाएं हैं और हमने जमीन पे किया। हमने 200 के करीब अटल जी के नाम पे सीबीएसई बोर्ड से हमने हर ब्लॉक में एक एक स्कूल बनाया और पहली बार ये हुआ है कि छात्रों की संख्या सरकारी स्कूलों में बढ़ी है। किसी ने सोचा था 17 साल में हम रणजी ले आए, आपस में ये लोग लड़ते थे, तो ये भाजपा की और मोदी जी की सरकार जो दोनों जगह आई तो ये सब संभव हुआ। हर घर में किसी ने नहीं सोचा था, कभी सपने में नहीं सोचा था कि यहाँ बीसीसीआई से एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो इतनी योजनाएं हैं और किसी ने सोचा था कि 11,000 टीचर रख लिए जाएंगे, किसी ने सोचा था कि 15,000 का जो मानदेय था वो 25,000 में हो जाएगा, किसी ने सोचा था कि 25,000 सरकारी लोगों की नौकरी चालू कर दी जाएगी। तो ये कहने की बात है और जनता जानती। देखिए जनता 2014 में मोदी जी को लेके आई तो ये माना जाए कि जब इतने काम हो चुके तो सारे मुद्दे खत्म हो चुके, खत्म है, मुद्दे खत्म है। विपक्ष अपना झगड़ा निपटा रहा है, कभी हरीश रावत जी नाराज हो जा रहे हैं, कभी प्रीतम सिंह जी नाराज हो जा रहे हैं, कभी कोई नाराज हो जा रहा है। देखिए ना, यशपाल जी हमारे यहाँ थे, गए, उनका भी विरोध होने लगा। और मेरा ये मानना है कि मुद्दा कहीं है नहीं, बस आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे। और जनता जान गई है कि जब इन लोगों की आपस में नहीं बन रही है, आपस में इन लोगों का ये तय नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या प्रदेश का भला करेंगे? ये जनता जानती है, जनता देखती है। हमने इस पंतनगर यूनिवर्सिटी को बजट की दिक्कत होती है। देखिए हमारा जो प्रदेश है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत प्रदेश नहीं है, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली का सपोर्ट हो। और दिल्ली में मोदी जी जैसे व्यक्तित्व बैठे हैं तो उन्होंने सपोर्ट किया ना, हजारों लाखों करोड़ की परियोजनाएं दी, चाहे वो रेल वाली हो या चार धाम की हो, जो भी हो। हर जिले में हमने करीब 20-22 हेलीपैड बनाए। हमने गोचर को पिथौरागढ़ से जोड़ा, पिथौरागढ़ को देहरादून से जोड़ा। तो मोदी जी ने जो कहा था ना कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाएगा, वो करके दिखाया। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। अब कहने दीजिए, मुद्दा कहीं नहीं है। ये लोग आपस में भी लड़ रहे हैं, इनका यही नहीं तय हुआ है। देखे ना, अभी हरीश रावत जी ने क्या ट्वीट किया था कि मगरमच्छ मेरे पीछे छोड़ रखे हैं, समुद्र में मेरे को उतार तो दिया। तो सीधे उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ही कहा ना कि मेरे को समुद्र में उतार दिया और पीछे से मगरमच्छ छोड़ दिए। तो फिर मगरमच्छ को बंधवाने के लिए गए थे दिल्ली, फिर कुछ दिन के लिए हो सकता मगरमच्छ बांध दिए गए हो। तो अपने आप को मगरमच्छ से बचाएंगे कि वो जनता का भला करेंगे? चलिए, ये तो हुई राजनीतिक बात। अब व्यक्तिगत बात पे आते हैं। अब राजनीतिक और पारिवारिक जो आपके दो रूप होते हैं उन्हें किस तरीके से निभाते हैं? देखिए, राजनीति मेरा जो मैं मानता हूँ कि शुद्ध अगर समाज की सेवा करनी है तो राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है, राजनीति जो है, वो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि अगर आपको वास्तव में समाज में कोई दिशा देनी है और समाज की सेवा करनी है तो राजनीति से जुड़ के काम करने का बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। और जब परिवार को हम ठीक से देखेंगे, परिवार से हम ठीक से करेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, सेवा करेंगे, अपने बच्चों का ख्याल करेंगे, तभी तो हम दूसरों का कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल न कर पाए, मैं अपने माँ बाप की सेवा ही न कर पाऊँ तो दूसरों की कहाँ से सेवा करूँगा? फिर तो दिखावटी है। तो परिवार, हाँ, एक समय की जरूर दिक्कत होती है कि भाई घर पे बैठे हैं, अचानक कहीं जाना पड़ जाए। मेरा भी यही कहना है। हाँ, समय की तो दिक्कत है, समय। लेकिन बड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ सब लोग सपोर्ट भी करते हैं। पत्नी भी बहुत सपोर्ट करती हैं, माता जी भी सपोर्ट करते हैं। पिताजी का तो अभी स्वर्गवास हो गया और पिताजी भी कहते थे कि ये माध्यम अच्छा है। और ये गुण तो माँ बाप ने ही दिए ना कि भाई जाओ लोगों की मदद करो। तो भाव वही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाए। हमने राजनीति को पेशा नहीं बनाया, हमने सेवा भाव का रास्ता बनाया। कि इस समय कानूनी मुद्दा यहाँ पर विपक्षियों के